हेलो दोस्तों, टीचमेंट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं सिमरन और आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ आ गई हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही अमेजिंग कंटेंट लेके आते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज का टॉपिक है इमोशनल नीड्स एंड कोपिंग स्ट्रैटेजीज। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। व्हाट आर इमोशनल नीड्स? इमोशनल नीड्स क्या है और क्यों आजकल लोग इमोशनल नीड्स के बारे में इतना बात करने लगे हैं? एन इमोशनल नीड इज अ स्टेट और कंडीशन दैट मस्ट बी फुलफिल्ड इन ऑर्डर फॉर अस टू एक्सपीरियंस हैप्पीनेस एंड पीस। इमोशनल नीड्स क्या है? इमोशनल नीड्स हम सबकी ही होती है। इमोशनल नीड्स हम सबके लिए ज़रूरी है ताकि हम खुश रह पाएँ, अच्छी वाइब्स एक्सपीरियंस कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्कूल में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं और आपके आसपास का माहौल ही ख़राब है, तो क्या आपको लगता है आप एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर पाएंगे या पढ़ा पाएंगे? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि आपकी सराउंडिंग का, आपके एटमॉस्फेयर का, आपके मूड का, आपके इमोशंस का बहुत इफेक्ट पड़ता है इन वॉट एवर यू डू। मैथ्यू लिबरमैन ये कहते हैं, जस्ट लाइक आवर नीड फॉर फूड एंड शेल्टर वी हैव द नीड टू फॉर्म रिलेशनशिप्स एंड कनेक्ट टू अदर ह्यूमन बींग्स। यानी कि जैसे एक इंसान को खाने और मकान की ज़रूरत होती है ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए या ज़िंदगी बिताने के लिए, ठीक उसी तरह हर इंसान को रिलेशनशिप्स बनाने की और दूसरे इंसानों से बात करने की भी ज़रूरत होती है। तभी कहा जाता है ह्यूमन बींग आर सोशल एनिमल्स। डॉक्टर रॉबर्ट स्लाइविस्टर कहते हैं, इमोशन ड्राइव्स अटेंशन विच ड्राइव्स लर्निंग। यानी कि इमोशंस, अटेंशन और लर्निंग ये तीनों ही इंटर रिलेटेड है दोस्तों। अगर आपके इमोशंस ठीक होंगे तो आप अटेंशन के साथ किसी चीज़ को समझ पाएंगे या पढ़ पाएंगे, और जब आपकी अटेंशन अच्छी होगी, जब आप कंसंट्रेटेड माइंड के साथ कुछ चीज़ को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपकी लर्निंग अच्छी होने वाली है। सो इमोशंस, अटेंशन एंड लर्निंग दे आर इंटर रिलेटेड। सो इमोशंस सिर्फ आपके मूड को ही नहीं बल्कि आपके लर्निंग्स को भी इफेक्ट करता है। हमारी सोसाइटी में ये ऑब्जर्व किया गया है कि स्टूडेंट्स एक ऐसा सेक्शन है जिनको मशीन समझा जाता है कि सिर्फ होमवर्क दे दिया, स्कूल आ गए, सुबह उठ गए, रात में सो गए और गेम्स खेले, दैट्स इट। ऐसा नहीं होता है। जब इंसान बड़ा हो जाता है या दे आर एडल्ट्स, उनकी इमोशनल नीड्स को समझना आसान होता है लोगों के लिए। उनको लगता है कि हाँ, इस इंसान को एक इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई इंसान जॉब कर रहा है, कोई टीचर है, कोई बिजनेसमैन है, तो ऐसा माना जाता है कि ठीक है, अगर इनके पास टेंशन है तो वो हो सकती है। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए कभी ये चीज़ कोई अज्यूम ही नहीं करता कि एक बच्चा भी परेशान हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, बच्चों की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो नीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग इमोशनल नीड्स फॉर स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों ज़रूरी है कि हम बच्चों की इमोशनल नीड्स को भी समझें, स्पेशली उन बच्चों की नीड्स को जो अभी छोटे हैं या स्कूल में है या अभी पढ़ना ही शुरू किया है उन्होंने। फर्स्ट पॉइंट, टू कीप देम पॉजिटिव एंड एक्सेलरेट देयर लर्निंग। जैसे कि मैंने आपको बताया, इमोशंस डायरेक्टली हमारी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। अगर हमारे इमोशंस बैलेंस होंगे, अगर हमारा मन परेशान नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं हमारी लर्निंग भी एक्सेलरेट हो जाएगी, यानी कि हमारे पढ़ने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। अगर आप खुद सोचिए, अगर आप एक टॉपिक पढ़ने बैठे हैं और आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली कोई बात चलती रहे जो कि आपको परेशान कर रही हो, तो क्या आप ढंग से उस चीज़ को याद कर पाएंगे? मेरे हिसाब से नहीं। तो इमोशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक इंसान की लर्निंग में, स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि वो उनकी ग्रोइंग एज होती है, वो उनकी एक लर्निंग एज होती है, वो एक ऐसी एज होती है जहाँ उनकी नींव बन रही होती है। सेकेंड पॉइंट, टू गिव देम अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस एज वेल एज वैलिडेशन। तो जब बच्चे स्कूल जाते हैं या बच्चे ट्यूशन जाते हैं, वो अपने घर वालों से दूर जाते हैं। एक छोटे बच्चे को आदत नहीं होती अपने पेरेंट्स से दूर रहने की, क्योंकि वो हमेशा उनकी गाइडेंस में ही पले बड़े होते हैं और ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। लेकिन जब वो स्कूल जाते हैं, उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है उस माहौल में एडजस्ट करना, क्योंकि कई बार घर जैसा माहौल हमें नहीं मिलता है और डेफिनेटली नहीं मिलता है। तो बच्चे को बिलोंग्ड फील कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है टीचर्स के लिए। स्पेशली टीचर्स का ये रोल बनता है कि वो अपने बच्चों को कंफर्टेबल फील कराएं। सेकंड, वैलिडेशन। कई बार ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि इमोशंस को वैलिडेशन नहीं मिलती है लोगों से। कई बार हंसी में बातें उड़ा दी जाती हैं कि ये तो सबके साथ होता है, ऐसा भी कोई फील कर सकता है क्या? ऐसा नहीं है दोस्तों। कोई बहुत छोटी सी बात भी इंसान के मन को पिंच कर सकती है और उनके साथ रह सकती है। तो वैलिडेटेड फील कराने के लिए, बिलोंग्ड फील कराने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की इमोशनल नीड्स समझी जाए। थर्ड पॉइंट, टू हेल्प देम ग्रो एज एन इंडिविजुअल एंड डेवलप गुड स्किल्स। आप खुद सोचिए,
अगर आपके अंदर कोई कमी है, फॉर एग्जाम्पल आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, तो क्या आप स्ट्रेंजर्स के आगे जाके ये चीज़ कह पाएंगे कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, आप मुझे सिखा दीजिए या आप मेरी हेल्प कर दीजिए? जी नहीं। आप सिर्फ उन लोगों के आगे अपनी कमियां या खामियां एक्सेप्ट करते हैं जिन लोगों के पे आपको ट्रस्ट होता है, आपको लगता है वो आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। तो टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर गार्जियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बच्चों की या स्टूडेंट्स की इमोशनल नीड्स को समझे, ताकि वो अपनी डेवलपमेंट अच्छे से कर पाए, ताकि वो नई स्किल्स सीख पाए, हेजिटेट ना करे क्वेश्चंस पूछने में, हेजिटेट ना करे अपने डाउट सामने रखने में। तो इमोशनल नीड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली एक ऐसी एज पे जहाँ पे बच्चा ग्रो हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं रीजंस फॉर डिस्ट्रेस। ऐसे क्या रीजंस हैं, ऐसे क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से एक स्टूडेंट स्ट्रेस में हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि अडल्ट्स के पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, लेकिन क्या बच्चों के पास भी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो उन्हें परेशान करती हों? जी बिल्कुल। मेरे पास यहाँ पे 9 ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपने शायद सुनी हो या ना सुनी हो, लेकिन बच्चों की लाइफ में होती हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स एट होम। जब घर का माहौल खराब होता है तो बच्चे का माइंडसेट ऑटोमेटिकली खराब हो जाता है। अब बड़ों को लगता है कि हमारी लड़ाई से बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है या उसे बातें समझ में नहीं आ रही है, पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। बच्चों का दिमाग ज़्यादा तेज होता है और वो चीज़ों को ज़्यादा नोटिस करते हैं। तो अगर घर पे माहौल ख़राब है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, पेरेंट्स का डिवोर्स हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो या फिर नेबर से नहीं बनती है, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि बच्चों को इफेक्ट कर सकती हैं। सेकेंड पॉइंट, फिजिकल एंड मेंटल हरासमेंट। कई बार ऐसा देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है कि बच्चे बहुत मेंटल स्ट्रेस के थ्रू जाते हैं या फिजिकल स्ट्रेस के थ्रू जाते हैं, बट वो ये चीज़ें शेयर नहीं कर पाते अपने पेरेंट्स से, अपने गार्जियन से, अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से। उनको नहीं समझ आता कि किसको अप्रोच किया जाए। इससे फिजिकल डैमेज तो होता ही है, बल्कि मेंटल डैमेज भी होता है दोस्तों। तो ये चीज़ें समझना एक पेरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बच्चा सबसे ज़्यादा टाइम अपने गार्जियंस के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ ही स्पेंड करता है। और ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा खुल के अपने मन की बात सामने से रख पाए, इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनके एल्डर्स की कि वो उनकी प्रॉब्लम्स को समझे, उनके बिहेवियर में चेंज को ऑब्जर्व करें और उस चीज़ का एक सोल्यूशन ढूंढे। थर्ड पॉइंट, एग्जाम प्रेशर। आई थिंक ये प्रॉब्लम तो हम सब ने ही अपनी लाइफ में फेस की है, और जो बच्चे अब स्कूल्स में हैं वो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। एग्जाम प्रेशर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी खुद से ही एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है, कई बार हमारी फैमिली हमसे एक्सपेक्ट करती है, या फिर कई बार हम अंडर प्रिपेयर्ड होते हैं। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं एग्जाम प्रेशर के। तो कई बार बच्चों को एग्जाम प्रेशर होता है, उसकी वजह से वो डिस्ट्रेस में होते हैं। तो ऐसे मोमेंट्स पे ज़रूरी है उनको रिलैक्स्ड फील कराना, उनको ये समझाना कि सिर्फ एक एग्जाम आपका लाइफ डिसाइड नहीं करता है। सो टेक इट ईजी। ये चीज़ें पेरेंट्स और टीचर्स को ही बच्चों को समझानी पड़ेंगी। फोर्थ पॉइंट, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, हो सकता है कोई बच्चा बहुत नॉट गुड टू डू फैमिली से बिलोंग करता है, या फिर कोई ऐसा बच्चा है जिसकी फैमिली कंडीशन या फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। तो कई बार इन चीज़ों को लेके भी ऑब्जर्व किया गया है कि बच्चे अंदर से बुरा फील करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनके स्कूल में उनको कोई इस चीज़ पे चढ़ा रहा हो, बट वो कभी खुद को बहुत नीचा महसूस करने लगते हैं। सो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है डिस्ट्रेस का। फिफ्थ पॉइंट, बुलिंग बाय स्कूलमेट्स। बुलिंग के भी बहुत सारे केसेस देखे जाते हैं हर रोज़ अखबारों में। बुलिंग क्लासमेट्स एक दूसरे की करते हैं, जूनियर सीनियर्स की, सीनियर्स जूनियर्स की करते हैं। कई बार तो ऐसा भी नोटिस किया गया है कि अगर एक न्यू स्टूडेंट स्कूल में एंटर किया है तो उसको बिल्कुल अकेला छोड़ देते हैं। द स्टूडेंट फील्स आइसोलेटेड। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ हरासमेंट, बुलिंग। दिस मे नॉट बी अ डायरेक्ट बुलिंग, बट अनइंटेंशनली या इनडायरेक्टली ये बुलिंग का ही पार्ट हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि बच्चा परेशान है। तो इस पॉइंट पे टीचर का एक बहुत मेजर रोल प्ले होता है। टीचर को ये चीज़ नोटिस करनी चाहिए कि अगर कोई न्यू एडमिशन है तो वो उनका काम है कि वो उनको कंफर्टेबल फील कराए, उनको बिलोंग्ड फील कराए, जैसा कि मैंने बताया।
सिक्स पॉइंट, बॉडी इमेज इश्यूज़। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो जिनको बॉडी इमेज इश्यूज़ होते हैं। ये बॉडी इमेज इश्यूज़ उनको खुद से भी हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि उनको उस चीज़ के लिए पॉइंट आउट किया जा रहा हो। अगर किसी की हाइट कम है, किसी की हाइट बहुत ज़्यादा है, तो उनको बार बार उस चीज़ पे टोकना कि आप तो बहुत लंबे हैं, निक नेम्स दे देते हैं बच्चे स्कूल में एक दूसरे को। कई बार टीचर्स भी इस चीज़ पे मजाक उड़ा देते हैं। तो ये भी एक बहुत मेजर रीज़न हो सकता है एक बच्चे का डिस्ट्रेस में होने का। 7th पॉइंट, ओवर एक्सपेक्टेशंस ऑफ फैमिली। जैसे कि मैंने बताया कि कई बार ऐसा होता है हमारी फैमिली हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बच्चा का 80% मार्क्स आया है टर्म 1 में, तो उसके पेरेंट्स यही एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चे के टर्म 2 में 85 आए या 90 आए या 95 आए। वो कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि हमारे बच्चे के 78 भी आएंगे तो भी चलेगा। सो दिस इज़ ओवर एक्सपेक्टेशंस बाय फैमिली। और इन ओवर एक्सपेक्टेशंस के चलते कई बार बच्चा परेशान हो जाता है कि डर में आ जाता है कि अगर मेरे मार्क्स नहीं आए तो मेरे फैमिली मुझसे डिसअपॉइंट हो जाएगी या नाराज़ हो जाएगी। 8th पॉइंट, प्रॉब्लम इन लर्निंग। कई बार एक जेन्युइन प्रॉब्लम भी बच्चे की हो सकती है कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स, अगर किसी बच्चे का मैथमेटिक्स वीक है और टीचर ने कुछ नया फॉर्मूला सिखाया है, तो बच्चे को टाइम लग सकता है उस चीज़ को सीखने में, लेकिन उसके बाकी के क्लासमेट्स को वो चीज़ जल्दी समझ में आ गई, तो टीचर वुड वाइंड अप द टॉपिक राइट देयर। लेकिन इस पॉइंट पे टीचर को ये चीज़ समझनी चाहिए कि हर बच्चा अलग होता है। जैसे हमारे हाथ की 5 उंगलियां अलग हैं, वैसे ही हर एक बच्चा अलग है क्लास में। तो उनको उस तरीके से समझना, अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उनको रेमेडियल क्लासेस देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चीज़ें नहीं समझ में आना इज़ ऑल्सो अ रीज़न ऑफ डिस्ट्रेस फ्रेंड्स। 9th एंड द लास्ट पॉइंट, रिलेशनशिप इश्यूज़। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि स्टूडेंट्स की लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज़ नहीं होते होंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे का रिलेशनशिप उनके पेरेंट्स के साथ, उनके टीचर्स के साथ, उनके वैन ड्राइवर के साथ, उनके क्लासमेट्स के साथ कॉर्डियल ही हो या अच्छा ही हो। कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों पे लोग एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन बच्चों का मन बहुत कोमल होता है दोस्तों, तो वो उन चीज़ों को कभी कभी दिल से लगा लेते हैं। सो ये प्रॉब्लम्स थी, 9 प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे डिस्कस की, जो कि मुझे लगती हैं स्टूडेंट्स के डिस्ट्रेस में होने का एक रीज़न होती हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसी कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ की जो कि हेल्प कर सकती हैं आपको अपने डिस्ट्रेस से बाहर आने में, अपने आप को इमोशनली स्टेबल करने में, या अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाने में। फर्स्ट, लोअर योर एक्सपेक्टेशंस। अगर आपको लगता है आप खुद से ही ज़्यादा उम्मीदें लगा रहे हैं या ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो मत कीजिए। आप भी इंसान हैं, आपको भी हक है गलतियां करने का। और अगर आपको लगता है कि आपको 85% स्कोर करना है, लेकिन आपको लगता है कि आप शायद नहीं कर पाएंगे, तो ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। आप अगले एग्जाम्स में 85% स्कोर कर लीजिए, बट अपना मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी पे ज़रूर रखिए दोस्तों। सेकेंड पॉइंट, आस्क अदर्स टू हेल्प और असिस्ट यू। अगर आपको लगता है आप किसी सिचुएशन को अच्छे से डील नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है आप गलती कहाँ कर रहे हैं, या आपको नहीं समझ में आ रहा है आप कहाँ गलत जा रहे हैं, तो आप किसी से हेल्प लीजिए। आप अपने फ्रेंड से हेल्प ले सकते हैं, आप अपने टीचर से हेल्प ले सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हैं। और अगर आपको इनमें से किसी से भी बात करने में कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा है, तो आप एक थेरेपिस्ट के पास भी जा सकते हैं दोस्तों। थर्ड पॉइंट, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सिचुएशन। कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर किसी इंसान की लाइफ में कुछ गलत हो जाता है, तो वो उस चीज़ को लेके परेशान होते रहते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं और उस चीज़ के पीछे ही पड़ जाते हैं कि ये मुझसे कैसे हो गया, या फिर ये मैं नहीं कर सकता, ऐसा मुझसे नहीं हो सकता। सो डिनाइल में रहने से अच्छा है कि आप चीज़ को एक्सेप्ट करें, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और आगे बढ़ें। ठीक है, एक गलती हो जाती है इंसान से, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बुरे इंसान हैं या आपकी ज़िंदगी ही बेकार है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आप उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए और आप उन मिस्टेक्स को रिपीट ना करने का प्रॉमिस खुद से कीजिए। फोर्थ पॉइंट, एंगेज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। दो तरीके के लोग होते हैं, प्रॉब्लम ओरिएंटेड एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड। जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड लोग होते हैं वो हर सिचुएशन में प्रॉब्लम पे ही फोकस करते हैं, लेकिन जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड लोग होते हैं वो सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। अगर एक प्रॉब्लम सामने आई है तो एक तरीके के लोग सिर्फ ये सोचते रहेंगे, यार ये प्रॉब्लम हुई क्यों, इस प्रॉब्लम का रीज़न क्या है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मुझे ही क्यों टेस्ट किया जाता है। लेकिन जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड लोग होते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं, ठीक है, इफ दिस प्रॉब्लम हैज़ कम इन फ्रंट ऑफ मी आई विल फेस इट। मैं इस चीज़ से लड़ूंगा और पूरी हिम्मत के साथ लड़ूंगा। तो जब भी आपको डिस्ट्रेस्ड फील हो, आपका ब्रेकडाउन आए, आप हमेशा खुद को स्ट्रॉन्गर फील कीजिए, आप हमेशा उस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढिए, आपको सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा दोस्तों।
नेक्स्ट पॉइंट, मेंटेन इमोशनली सपोर्टिव रिलेशनशिप्स। अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको इमोशनल नीड्स होती है, हर किसी को ही इमोशनल नीड्स होती है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी से बात करके आपको अच्छा फील होता है, अपनी बात शेयर करके आपको अच्छा फील होता है, बेटर फील होता है, रिलीव्ड फील होता है, तो प्लीज़ हमेशा ऐसे लोगों से दोस्ती बना के रखिए, ऐसे लोगों के आसपास रहिए जो आपको सुनने के लिए हर समय तैयार हो। हमेशा ऐसी फ्रेंडशिप्स मेंटेन कीजिए। ज़रूरी नहीं है वो नंबर बहुत बड़ा हो फ्रेंड्स का, 1 या 2 फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, बट हमेशा ऐसे होने चाहिए जो आपकी इमोशनल नीड्स को समझें। नेक्स्ट पॉइंट, मेंटेन इमोशनल कंपोजर और ऑल्टरनेटिवली एक्सप्रेसिंग डिस्ट्रेसिंग इमोशंस। अगर आपको कभी डिस्ट्रेस्ड फील होता है, सो मेक श्योर दैट यू शेयर इट विद समवन, क्योंकि शेयरिंग से यानी कि अपनी बात किसी को आगे बताने से आपका दिल हल्का हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी सिचुएशन को ओवर थिंक कर रहे होते हैं अपने दिमाग में, जो कि शायद इतनी बड़ी होती भी नहीं है। उसका आइडिया हमें सिर्फ दूसरे लोग ही दे सकते हैं दोस्तों। चैलेंज प्रीवियसली हेल्ड बिलीव्स दैट आर नो लॉन्गर एडेप्टिव। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है जहाँ पे लोग हमें गलत कहने लगते हैं जस्ट बिकॉज हम एक सर्टेन नॉर्म को फॉलो नहीं करते। सो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है उस नॉर्म को फॉलो करने की। आप ज़रूर अपनी आवाज़ उठा सकते हैं अगर आपको लगता है कुछ गलत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा उसको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है सिर्फ ये कह के कि आप अपना फैमिली बिजनेस संभालिए या आप जॉब करिए या कुछ भी ऐसा करिए, पेरेंट्स के थ्रू एक प्रेशर किया जाता है, तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली अपनी आवाज़ उठा सकते हैं जो उनको करना है वो करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्टली अटेम्प्ट टू चेंज द सोर्स ऑफ स्ट्रेस। अगर आपको लगता है कि अगर आप ऑब्जर्व कर पाते हैं, अगर आप मेक आउट कर पाते हैं कि वो स्ट्रेस आ कहाँ से रहा है, अगर आपकी नेगेटिव वर्क प्लेस से वो स्ट्रेस आ रहा है या आपके फ्रेंड ग्रुप से वो स्ट्रेस आ रहा है, या आप अच्छे से पढ़ नहीं रहे हैं इसलिए आपको स्ट्रेस आ रहा है, आप ऑर्गेनाइज नहीं हैं इसलिए आपको स्ट्रेस आ रहा है, सो सॉल्व द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। यानी कि अगर आपको लगता है आप ऑर्गेनाइज नहीं है, अपना रूम क्लीन कीजिए, आप देखिए आपको कितना बेटर फील होगा। अगर आपको लगता है आपके वर्क प्लेस पे कुछ प्रॉब्लम है, आप उस चीज़ को डिस्कस कीजिए। अगर आपको लगता है आपके फ्रेंड्स आपके बारे में कुछ ऐसा कह रहे हैं जिससे आपको बुरा फील होता है, आप उनसे प्यार से या पॉजिटिवली वो चीज़ डिस्कस कीजिए। आई थिंक सोल्यूशन ढूंढने से ही सोल्यूशन मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्ट्रेस। एक तरीका तो हो गया कि आप उस चीज़ को सॉल्व कर दें, दूसरा तरीका होता है कि आप खुद को उस चीज़ से कट ऑफ कर दें। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई एक ऐसा रिलेशनशिप है, आपका कोई एक ऐसा फ्रेंड है जो हमेशा आपको नेगेटिव बातें ही बोलते हैं, सो आई डोंट थिंक दैट फ्रेंडशिप इज वर्थ मेंटेनिंग देन। अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त आपको हमेशा नेगेटिव की तरफ लेके जाता है, तो आपको ऐसे दोस्तों को अपनी लाइफ में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो को एंड करते हैं एक बहुत ही अच्छे कोट के साथ। इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल, शिफ्ट योर एनर्जी टू व्हाट यू कैन क्रिएट। अगर आपको एक ऐसी सिचुएशन में आप आ जाते हैं जहाँ पे आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, उस सिचुएशन में अपनी एनर्जी को उस जगह पे लगाइए जो कि आप क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हर सिचुएशन में आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं, उससे निकलना या उसमें ढसे रहना दोस्त। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू दोस्तों एंड ऑल द बेस्ट।